परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। एक के बाद एक कद्दावर नेता जो है पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब दारा सिंह चौहान ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। दोनों ही ओबीसी चेहरे हैं, दोनों ही अपने समाज में जो हैं वो बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। यही वजह है कि एक नहीं कई पोर्टफोलियोज इन नेताओं के पास थे। चुनाव से एन पहले, चंद दिन पहले ही, क्योंकि 10 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होनी है, उससे पहले इन नेताओं का जाना, पार्टी को छोड़ना, यह साफ तौर पर बताता है कि जहाज डूब रहा है। बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। कितना ही मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश की जाए, यह दिखाने की कोशिश की जाए सर्वेस के जरिए कि सब कुछ ठीक है, फिर से सत्ता पर काबिज बीजेपी होने जा रही है, लेकिन नेताओं की यह भगदड़ साफ तौर पर बताती है कि फिलहाल वहां पर क्या हाल है, कि जहाज किस तरह से डूब रहा है और बीजेपी टाइटैनिक साबित हो रही है। और यही वजह है कि इससे पहले जहाज पूरी तरीके से डूब जाए, तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक ऐसे जहाज का रुख करने जा रहे हैं या कर रहे हैं जहां उनको लगता है कि वो यही वो जहाज है जो उन्हें पार तक पहुंचा सकता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब दारा सिंह चौहान ने भी पार्टी छोड़ दी है और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पिक्चर जो है वो ट्वीट की थी अखिलेश यादव ने, वैसे ही दारा सिंह चौहान के साथ भी उन्होंने पिक्चर ट्वीट की है और ट्वीट करके उसी तरह का मैसेज जो है वो उन्होंने लिखा है, हैशटैग मेला होबे करके, खेला होबे से इंस्पिरेशन लेते हुए। और अब ये बताया जा रहा है कि एक लंबी फहरिस्त है एक के बाद एक नेताओं के छोड़ने की, और ये खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 20 के करीब ऐसे एमएलएज हैं जो उनके संपर्क में हैं और जल्द ही वो पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे नहीं थामेंगे, इसको लेकर अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। जब ये पूछा गया कि आप की साथ पिक्चर जो है वो अखिलेश यादव ने ट्वीट की है तो उन्होंने उनका धन्यवाद किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि इलेक्शन जिस तरह से बाइपोलर लग रहा है कि इसे भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी लग रहा है कि तो अगर कोई नेता बीजेपी छोड़ रहा है तो ज्यादातर चांसेस यही हैं कि वो समाजवादी पार्टी को ही ज्वाइन करे। तो आप ये देखें कि कल पूरब की तरफ से झटका लगा था पूर्वी राज्यों के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से, और आप ये देखें कि एक और बड़ा चेहरा जो है बीजेपी का, उन्होंने आरएलडी का दामन थाम लिया है। सीनियर एमपी, एक्स एमपी और लीडर श्री अवतार सिंह भटाना जो हैं उन्होंने आरएलडी का दामन थाम लिया है और जयंत सिंह ने इसको लेकर ट्वीट किया उनकी तस्वीरों के साथ। गुर्जर समाज से वो आते हैं, तो 2 ओबीसी चेहरे और एक ये गुर्जर बड़ा चेहरा वो आरएलडी में जो है वो शामिल हो गए हैं, और 2 बड़े चेहरे जो हैं आप ये मान लें कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उसके साथ ही इमरान मसूद और मसूद अख्तर, 2 बड़े चेहरे कांग्रेस के, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब आप ये देखें कि कल तक जो माननीय चेहरे थे बीजेपी के लिए, आज उनके लिए किस तरह की जबान का इस्तेमाल जो है वो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ वो ट्वीट करके मना रहे हैं, बड़ा भाई छोटा भाई की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किस तरह के बयान दे रहे हैं कि गुंडों को, दंगाइयों को जो है वो किसी को भी समाजवादी पार्टी शामिल कर रही है अपनी पार्टी में। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी।
तो आपने देखा कि क्या कहा गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, कल स्वतंत्र प्रसाद मौर्य को लेकर किया था, और अब जो है वो उन्होंने दारा सिंह जो है उनको लेकर किया है, दारा सिंह चौहान को लेकर। तो ये जिम्मेदारी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को दी है, वो भी ट्विटर के जरिए मनाने की। तो उन्होंने लिखा है, परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है, जाने वाले आदरणीय महानुभवों को मैं बस यही आग्रह करना चाहूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। तो ये केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है। और आप ये देखें कि मीटिंग्स पे मीटिंग का दौर जो है वो जारी है। बीजेपी में नर्वसनेस जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, और उस नर्वसनेस की जो एक बानगी है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि भाजपा छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का जो वारंट है वो जारी कर दिया गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हुआ है ये वारंट, और ये केस 7 साल पुराना है, 2014 का ये केस है। उसमें पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद ही आप ये देखें कि गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है, जहां एक तरफ वो तमाम सो कॉल्ड संत जो देश को बांटने की बात करते हैं, जो एक समाज के कत्लेआम की बात करते हैं, हथियार उठाने की बात करते हैं, धर्म संसद के नाम से वो संसदें करते हैं, हेट स्पीच जो है वो देते हैं, एक के बाद एक इस तरह की सभाएं धर्म संसदें की जाती हैं, वो खुलेआम खुले तौर पर ऐसे ही घूमते रहते हैं। एफआईआर हो जाने के बावजूद भी, बहुत प्रेशर के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब उन्होंने जारी की अपने ट्विटर हैंडल से, तो उन्होंने लिखा कि विचारों के विरोधाभास के बावजूद भी उन्होंने 5 साल तक पार्टी में काम किया और उन्होंने अपना वक्त दिया, लेकिन अब वो उसमें नहीं रह सकते हैं। एक तरह से उन्होंने चैलेंज भी थ्रो किया कि अब वो अपनी ताकत जो है वो दिखाएंगे और दोबारा से सत्ता में नहीं आने देंगे बीजेपी को। लेकिन यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन्होंने ट्रिपल तलाक को लेकर ये कहा था कि ट्रिपल तलाक इसलिए देते हैं मुस्लिम मर्द क्योंकि वो हवस के लिए वो दरअसल ट्रिपल तलाक देते हैं मुस्लिम महिलाओं को। ये भी उनका एक बयान है, कंट्रोवर्शियल बयान है उनका। लेकिन इस सब में अगर हम फिलहाल ये देखें कि उन्होंने ये लिखा है कि विचार उनसे नहीं मिलते थे पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता का लालच ही आप इसको कहेंगे कि उसके बावजूद भी वो उसमें रहे। लेकिन जिस तरह से ये गिरफ्तारी का वारंट उनके लिए जारी किया गया है, इससे बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा, क्योंकि उनके समाज को, जिस समाज से वो आते हैं, उनको उसको साफ तौर पे लगेगा कि उनको टारगेट किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, ये अब कुछ ढकी छुपी बात नहीं है कि पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद ही अगर इस तरह से वारंट जारी किया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो किस लिए किया जा रहा है और किस लिए उनको टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे में मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से एक और पिक्चर जो है वो ट्वीट की गई है, और उन्होंने जो सहयोगी दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं जिनको उन्होंने अपने साथ शामिल किया है, उनके साथ उन्होंने पिक्चर ट्वीट की। सपा के सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज हुई उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य की बात। और आप ये देखें कि आज एक तस्वीर जो है वो बेहद वायरल हो रही है, जहां पर कृष्णा पटेल जो हैं, जो कुर्मी समाज से आती हैं, जहां पर उन्हें राजमाता का दर्जा जो है वो दिया जाता है। आप ये देखें, अखिलेश यादव ने उन्हें सेंटर चेयर दी, जहां जिस चेयर पर वो बैठते थे वो सेंटर चेयर उन्होंने दी, और साइड की चेयर पर वो बैठे हुए नजर आए, और उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। तो आप ये देखें कि किस तरह से तमाम जो समाज हैं, जो छोटी छोटी जातियां भी हैं, उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से। और आप ये देखें कि एक बेहद सधी हुई जिस तरह से सियासत है वो करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अब देखना ये बेहद अहम होगा कि इस सब का फायदा उनको किस तरह से मिलता है, चाहे हम राजभर की बात करें या अब हम यहाँ पर कृष्णा पटेल की बात करें जो कि कुर्मी समाज से आती हैं, या फिर अब 2 ओबीसी बड़े चेहरे वो समाजवादी पार्टी में जो है वो शामिल हो गए हैं, और आरएलडी से उनका पहले से ही गठबंधन उन्होंने किया हुआ है, और इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें खासा फायदा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जाट समाज की हम बात करें, उन्होंने एक तरह से मुंह बना लिया है कि उन्हें किसको वोट करना है कृषि कानून वापस लेने के बावजूद भी। तो जो भगदड़ मची हुई है, आप ये देखेंगे आगे आने वाले वक्त में
कि भगदड़ इसी तरह से जारी रहेगी आगे आने वाले कुछ दिनों तक, और मीडिया आपको ये दिखाएगा कि कोई आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं होती है। देखिए कैसे भाग रहे हैं ये नेता, और मीडिया आपको ये दिखाएगा, ये आपको बताने की कोशिश करेगा कि जब कोई छोटा नेता भी किसी दूसरी पार्टी का बीजेपी में शामिल होता है तो उसे बताया जाता है कि न जाने उस पार्टी में भूचाल आ गया है, और बीजेपी जो है, आप ये देखें कि सारे दलों के जो नेता हैं, बड़े चेहरे, वो उसमें शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से जितेंद्र प्रसाद को उन्होंने दिखाया था। और ये तमाम खबरें वो पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करेंगे। ये बताया और दिखाया जाएगा कि देखिए आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये बताया जाएगा आपको कि इनके तो टिकट कटने थे और इसीलिए वे समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। इस तरह की तमाम प्लांटेड खबरें जो हैं वो आपको आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आप ये देखिए कि जब देश का हर वर्ग जो है वो परेशान हो, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, छात्र सड़कों पर, अध्यापक सड़कों पर, किसान सड़कों पर, आप ये देखिए कौन सा ऐसा वर्ग है, नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो बैंक कर्मचारी हैं, वो सड़कों पर, हर वर्ग तो सड़कों पर, यहां तक कि डॉक्टर्स तक भी सड़कों पर आ गए। ऐसे में आप ये देखिए कि आखिर कौन सा वो वर्ग है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की जो सरकार है जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, किसको आखिर खुश किया है। मीडिया मैनेजमेंट सिर्फ करने की कोशिश की गई है, और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के जरिए ही सरकार चलाने की, नौकरशाहों के जरिए ही सरकार चलाने की पूरी कोशिश जो है वो की गई है, पूरी कवायद की गई है, और डेटा के जरिए जो फेक डेटा है उसके जरिए आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश, आप ये देखें कि किस तरह से नंबर 1 है। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। तो आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपसे मेरी विनती है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें। नमस्कार, आदाब।